कराची के इलाके साइट एरिया में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। इंतजामिया ने एहसनाबाद में तजावजात खत्म करना शुरू की तो मकीन बिफर गए। टायर जलाकर रोड बंद कर दिया, पथराव भी किया। कशीदगी में इजाफे पर पुलिस की नफरी तलब करना पड़ी। एहलकारों ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। फाशिस्ट मोदी हुकूमत अकलियतों के हुकूक गस्ब करने लगी। मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश के बाद सिखों के पीछे पड़ गई। हिटलर मोदी के हामी करतारपुर राहदारी के खिलाफ हर्जा सराई करने लगे। बीजेपी के रुकन लोकसभा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है करतारपुर राहदारी ना खोली जाए, काम रोककर मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएं। यूएई कश्मीर पर पाकिस्तान का हामी है। हमने दुनिया को कायल कर लिया है कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं। मसाजिद की तालाबंदी से भारत का घिनौना चेहरा सामने आ गया। भारत इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। करतारपुर राहदारी जल्द खोल रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू अकलियत को हुकूक दे रहे हैं। वजीर खारजा की गुफ्तगू। अपना दफाई निजाम, अपनी फुलझड़ियां, अपने मिर्च मसाले कोई शबरात के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम पाकिस्तान की दिफा के लिए। असल में पाकिस्तान बनने का अब वक्त आ गया है। हम 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान 22 करोड़ पाकिस्तान से मिलकर एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। भारत ने आजाद कश्मीर पर हमला किया तो खित्ते का नक्शा बदल जाएगा। शेख रशीद ने मुजफ्फराबाद में कहा, राजनाथ सिंह सुन लो, मुसलमान हर दौर में शहादत की ख्वाहिश रखता है। फवाद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इस्लामी मुमालिक इंतशार का शिकार हैं। यूएई में मोदी को अवार्ड देने से मायूसी हुई। जंग मुसल्लत की गई तो सबक सिखा देंगे। कश्मीरी मुसलमानों का हिंदुत्व के चेहरे पर तमाचा। हिंदू पंडित के आखिरी रसूमात में हजारों अफराद की शिरकत। कर्फ्यू और लॉकडाउन की परवाह भी न की। पंडित रतन लाल की रसूमात के लिए 2000 कश्मीरी आए। अमन पसंदी और मजहबी हम आहंगी को साबित कर दिया। हमसाये अब्बास बोले, इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। We believe in communal harmony, we believe in love, we believe in fraternity, we believe in brotherhood। खासकर मैं तो बोलता हूँ यही कि इंसान का कोई मजहब नहीं होता है। जब से हम होश संभाले हैं, हमने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो देख रहे हैं। और जिस हद तक हमारे सामने, हमारे जनरेशन के सामने जिस हद तक पहुंचा है, मैं समझता हूँ कि माजी में ये नहीं था। और हमने सब मिल के उनके लिए आवाज़ उठाना है। बिलावल ने स्कर्दू में वजीर आजम पर तीर चला दिए। कहते हैं इमरान खान जो वादा करते हैं उस पर यू टर्न ले लेते हैं। नाअहल हुकूमत को पता ही नहीं क्या करना है। सिफारतकारी जानने वाली शख्सियात को पीछे छोड़ दिया गया। भारत ने नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया है। हुकूमत में अहलियत नहीं कि कश्मीरी आवाम को हुकूक दिलवा सके। बिलावल साहब, आपकी जमहूरियत कौम का माल उड़ाओ और बाहर पहुंचाओ है। वजीर आजम की मुआविन खसूसी फरदौस आशिक अवान ने कहा, सिंध में आपके 11 साल करप्ट राज ने गरीब के हकूक छीन लिए। कराची कचरा कुंडी बन चुका है। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की कीमत मासूम बच्चे जाने देकर अदा कर रहे हैं। इमरान खान का गवर्नर हाउस नथिया गली खोलने का ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा, तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस को आवाम के लिए खोलेंगे। नौ आबादियाती निजाम की उन निशानियों की देखभाल पर आवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। रेस्ट हाउसेस को खोलने से हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद। कसूर में राबता लिंक सजरा रोड जेरे आब। 20 से ज्यादा देहात डूब गए। ढोला बंद टूटने से आरिफवाला और बिहाड़ी के मुतअद्दिद इलाके पानी से भर गए। सैकड़ों अराजी जेरे आब। हेड इस्लाम के मुकाम पर 1,70,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड। चारों तरफ पानी, लोग घरों में महसूस।
दिन में मक्खियां, रात को मच्छर। कराची वालों के लिए नया अजाब, गलाजत और बीमारियों से शहरी परेशान। डेंगू, टाइफाइड समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स ने सूरत हाल खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सफाई ना होने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेगा करप्शन के व्हाइट कॉलर मुकदमात अव्वलीन तरजीह हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, बदउनवानी खत्म करके लूटी रकम जल्द वापस लाना नैब का मकसद है। नैब ने अपने कयाम से अब तक लूटे हुए 326 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। FATF का पाकिस्तानी काविशों पर इत्मीनान, मजीद इकदामात भी तजवीज कर दिए। जराये के मुताबिक इकदामात के लिए पाकिस्तान को 1 साल का वक्त दे दिया गया। कलअदम तंजीमों और उनसे वाबस्ता अफराद को बैंकारी खिदमात की सहूलत पर मजीद पाबंदियों की तजवीज दे दी गई। इनकम टैक्स गोशवारा फॉर्म 2019 के अहम निकात सामने आ गए। मंकूला और गैर मंकूला जायदाद जाहिर करना होगी। कीमती तहाइफ की मालियत, मुलाजमत, कारोबार से आमदन, जायदाद, कारोबार की नौयत जाहिर करना होगी। मोटर व्हीकल टैक्सेस की अदायगी, बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स के मुतालिक भी बताना होगा। खिदमत के जज्बे से सरशार तलबा और तालिबात का मेडिकल एंट्री टेस्ट। पंजाब के कॉलेजेस में दाखिले के लिए 74,502 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। पंजाब के 13 शहरों में से 33 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए भी टेस्ट लिया गया। सरगोदा के DHQ अस्पताल में सांप काटने की वैक्सीन ना होने से मरीज जाँ बहक। लवाहिकीन के एहतजाज पर डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स को तलब कर लिया। गार्ड्स का जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन पर तशद्दुद, पुलिस की नफरी भी तलब करना पड़ी। भारत के आलमी रिकॉर्ड्स, पाकिस्तानी नौजवान के निशाने पर राशिद नसीम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत का दुश्मन बन गया। कोहनी के वार से 1 मिनट में 234 अखरोट तोड़ डाले। भारतीय एथलीट प्रभाकर रेड्डी ने 1 मिनट में 229 अखरोट तोड़े थे। गर्दू सरफरंगा में 3 रोजा जीप रैली इख्तितामी मराहिल में दाखिल। फाइनल राउंड में 5 खवातीन समेत 63 रेसर शरीक हो रहे हैं। पहली पोजीशन की तगोदाव में मसरूफ ड्राइवर्स की महारत से देखने वाले हैरान। बाबर खान अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, कराची में सुपर हाईवे एहसनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एंटी एनफोर्समेंट टीम को सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों ने 2 गाड़ियां भी नजरियात कर दी। इलाका मकीनों का कहना है बगैर किसी नोटिस कार्रवाई की गई। एहतजाज के बाद एहसनाबाद में ऑपरेशन रोक दिया गया। कराची में सुपर हाईवे एहसनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट टीम को सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों ने 2 गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि बगैर किसी नोटिस कार्रवाई की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुहेब जी अजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जुहेब, बताइएगा क्या अभी भी इस वक्त भी एहतजाज जारी है? जी देखिए, बिल्कुल एहतजाज जो है वो इलाका मकीनों का जारी है और इनका कहना है कि बगैर नोटिस के हमें घरों से निकाला गया पुलिस की जानिब से, और चार दीवारी की जो है वो पामाली भी पुलिस की जानिब से की गई। इससे कबल भी पुलिस यहाँ पर बगैर नोटिस दिए कार्रवाई कर चुकी है। इंक्रोचमेंट के साथ मिल के पुलिस ने लोगों के घरों को मस्मार किया है, जबकि कोर्ट की जानिब से ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो
नहीं निकाला गया है, क्योंकि कोर्ट में ये पार्टी भी कोर्ट में जा चुकी है। 7 पार्टियां हैं जो कोर्ट में गई नहीं है। ऐसानाबाद सोसाइटी के जो मालकान हैं, पुलिस की जानिब से उनको फेवर दिया जाता है। एक DIG का भी नाम जो इलाका मकीन है वो ले रहे हैं। इनका कहना है कि भारी रिश्वत भी उन्होंने ली है। 2 गाड़ियां जो है वो मुश्तइल जो अफराद थे उन्होंने नजर आतिश की हैं, क्योंकि जब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था तो इस दौरान जो है वो इलाका मकीन मुश्तइल हो गए थे और उन्होंने 2 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को रफा दफा करके इलाका मकीनों को मुंतशिर किया था। लेकिन इस वक्त भी जो गुलशने बरोई है और जो अल्लाह ज़ोहैब, ये भी कहिएगा, ये तो इलाका मकीनों का मौक़िफ़ सामने आ गया, इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया और क्या कोई गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं? जी देखिए, पुलिस का यही कहना है कि जिन्होंने भी जो मुश्तइल अफराद थे जिन्होंने गाड़ियों को नजर आतिश किया है, यकीनन उनको गिरफ्तार करेंगे। इस हवाले से पुलिस छापे भी मार रही है और पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने इलाके को कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जो इलाका मकीन है वो मुश्तइल हैं और उन्होंने कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की थी। रात गए जब यहाँ पर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन का पुलिस ने जो है वह ऐलान किया था, लेकिन वही जो इलाका मकीन है, जो मुतासर हैं, जो इलाका मकीन है, उनका कहना है कि अगर हमें कोर्ट का आर्डर जो है वो दिखाया जाता और अगर हमें नोटिस दिए जाते तो हम खुद जो है वो घर खाली कर देते। लेकिन चूंकि कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला गया है, पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर जो है वो इलाका मकीनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, क्योंकि ऐसानाबाद सोसाइटी को पुलिस की जानिब से इनका कहना है कि फेवर दी जा रही है और जो इलाका मकीन है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ोहैब जेजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।